आसा भाई, एक बहन सवाल करती हैं कि क्या आपने मैके जाने के लिए सास ससुर से पूछना ज़रूरी है? क्योंकि जब भी वो जाने लगती हैं उनके शौहर तो मान जाते हैं, लेकिन उनके सास और ससुर नहीं मानते। वो कहते हैं फिर कभी चले जाना। सदके जाऊं ऐसे सास ससुर पे। बल्कि उस शौहर से ये पूछना चाहिए कि अगर आपकी बीवी आपके लिए रोटी बना के ले आए, सालन सामने रख दे, पेश कर दे, और आपको शदीद भूख लगी हो, सास ससुर मना कर दे नहीं खानी, तो छड़ दोगे? तो भुखे मर जाओगे, उल्टा नाराज होंगे। या वो आप आए घर से, घर में आए थके हुए हारे हुए, और आपकी बीवी से पूछें आपके भाई आज आपने क्या पकाया, तो वो कहे नहीं जी सास ससुर ने मना किया था आज कुछ नहीं पकाना तो मैंने नहीं पकाया। तो बीवी से फिर हंस के बात करोगे? माहौल खराब हो जाएगा। इतने आप फर्माबरदार माँ बाप के। बिल्कुल, सास ससुर को तो मैं समझता हूँ अच्छे सास ससुर तो वो होंगे जो बेटे को कहें कि भाई इसको लेके जाओ। सही। कौन दुनिया का इंसान है जो अपने माँ बाप से मिले बगैर रह सकता है? एक स्टैटिक रूटीन से इंसान तंग आ जाता है। बिल्कुल ऐसा। बच्चे हैं, घर है, उसको छुट्टी चाहिए, भेजें उसके घर ताकि वो रिफ्रेश होके आए, पॉजिटिव एनर्जी हो उसके अंदर, दोबारा आए, फिर से शुरू हो जाए। सारा साल तो बेचारी काम करती रहती हैं। इन औरतों की नींद नहीं होती, इसलिए कि छोटे बच्चे जब सोते हैं तब उसने सोना है, और दिन में तो वो सो ही नहीं सकती। फिर सुबह भी जल्दी उठना है, फिर सास ससुर के लिए भी खाना पकाना है, हस्बैंड का भी ख्याल रखना है। इस सब में उसकी अपनी जिंदगी किधर है? तो एक यही तो एक्टिविटी होती है उनकी। तो चले उधर चली जाऊंगी, थोड़े दिन रेस्ट कर लूंगी, वहां पे माँ खिदमत करवा देती है उनकी, चलो बैठ जाओ बेटा अब आप कोई काम ना करो, बच्चों को भी हम देख लेते हैं। उसमें भी सास ससुर जो है वो रुकावटें पैदा करें तो बिल्कुल नहीं। अच्छे सास ससुर वो हैं जो खुद कहें अपने बेटे को कि इसको लेकर जाएं, जाने दें, सिफारिश करें, तो वो बहू इज्जत भी करेगी ना उनकी। अब आप बताएं जो जाने ही नहीं देते उनकी इज्जत क्या करेगी? तो सवाल ही ये कैसा सवाल है कि जी उनसे पूछना चाहिए उनका काम क्या है इसमें? वैसे ये तो शोहर की बात है ना। बिल्कुल। अगर आप इतने ही चुन्ने काके हैं कि अभी भी आप अम्मी की बात सुन के चलते हैं, तो आपने शादी क्यों की? कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है सर। शादी देखें, अम्मी की बात आप जरूर सुने, अब्बू की बात आप जरूर सुने, आप सारी दुनिया उनकी फर्मा बरदारी करें, उनके कदमों में जन्नत है। लेकिन ये कि आपकी बीवी का एक हक बनता है जायज, और वो आपके अम्मी अब्बू कहेंगे नहीं ये नहीं करना, गलत को गलत कहना सीखना पड़ेगा, वरना आप बैलेंस नहीं कर सकेंगे, पिटेंगे जिंदगी में। तो बेटा नाफरमान नहीं कहलाएगा। जो मर्जी कहें, मेरा ख्याल है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जो मर्जी कहें, आपको हक का तो आपने साथ देना है। नाफरमान वो इसलिए भी नहीं कहलाया जाएगा क्योंकि अगर बीवी के लिए माँ बाप के सामने खड़ा हो गया ना, तो फिर माँ बाप के लिए बीवी के सामने भी खड़ा होगा, वो फिर बैलेंस करेगा ना। बिल्कुल। वन साइडेड बंदा तो फिर अगर वो माँ बाप का नाफरमान नहीं है तो बीवी का होगा, बीवी का नहीं है तो इनका होगा, तो फिर बैलेंस करने वाला बंदा नाफरमान नहीं होता, वो बैलेंस करता। सही।